पौधों पर मकड़ी के जाल जैसा आपको दिखता होगा। अक्सर ये गेंदे के पौधों में बहुत लगता है। आप अपने गार्डन में गेंदा का पौधा लगाए होंगे, उसमें देखेंगे कि इस तरह से जाले पौधे पर पड़ जाते हैं और फिर ध्यान से देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे बारीक कीड़े होते हैं। यही कीड़े स्पाइडर माइट के नाम से जाने जाते हैं, जो पौधे पर जालानुमा बना देते हैं। आज हम इस वीडियो में मकड़ी के जाले पौधे पर पड़ने के क्या कारण होते हैं, यही वीडियो में आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसकी भी जानकारी हमें होना चाहिए। फिर घरेलू उपाय हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा पौधा स्वस्थ बना रहे। वेलकम यू टू माय चैनल लच गार्डन में आपका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। इसके कई कारण होते हैं। आप पौधों पर देख सकते हैं कितने जाले पड़ चुके हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहला जो कारण होता है, हवा में आर्द्रता कम हो जाता है, जिसके कारण स्पाइडर माइट का अटैक ज़्यादा होता है, क्योंकि स्पाइडर माइट को कम आर्द्रता पसंद आता है। दूसरा कारण होता है जब मौसम में बदलाव होता है। ठंडी के बाद जब गर्मी का मौसम आता है, तापमान धीरे धीरे अधिक होने लगता है, तब पौधे में स्पाइडर माइट का अटैक ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि जो तापमान अधिक होने की वजह से जो मकड़ी होते हैं, स्पाइडर माइट होते हैं, वो वातावरण के अनुकूल हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पौधे पर धूल का जमाव हो जाता है, जिससे जो मकड़ी होते हैं, स्पाइडर माइट होते हैं, पनपने में मदद मिलती है, क्योंकि ये धूल कणों के बीच में छिप जाते हैं और फूलों पर जालों का अटैक बना लेते हैं, जिसके वजह से धीरे धीरे पौधा सूखने लगता है, पत्तियां झुलस जाती हैं। कई कारण होते हैं और एक कारण ये भी होता है कि यदि पौधे को पानी या पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जब आप पौधे में पानी नहीं देते हैं, मिट्टी सूखी होती चली जाती है, तब भी पौधे पर इसका अटैक ज़्यादा होता है, क्योंकि स्पाइडर माइट इसके अनुकूल संवेदनशील हो जाते हैं और इसका अटैक बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। अगर देखा जाए तो फूलों पर इसका अटैक ज़्यादा होता है। टमाटर जैसे पौधों में, मिर्च वाले पौधे में भी इसका अटैक बहुत तेज़ी से फैलता है, जिसके कारण धीरे धीरे फूल बनना कम हो जाता है, पौधा धीरे धीरे खराब हो जाता है, कीड़े मकोड़ों का अटैक बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप मिट्टी में पोषक तत्वों को ध्यान नहीं देंगे, तब भी आपका पौधा कमज़ोर हो जाएगा, स्पाइडर माइट का अटैक ज़्यादा हो जाएगा, संवेदनशील हो जाते हैं, जिसकी वजह से पौधे पर जालानुमा बनाना शुरू कर देते हैं। पौधे की देखभाल में कमी रह जाती है, जिसके कारण फूल भी छोटे आने लगते हैं, धीरे धीरे फूलों की संख्या जो होती है कम हो जाती है। ध्यान दें, पौधों की गर्मियों में देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है। नियमित रूप से सुबह शाम पानी देते रहें, महीने में एक बार जैविक खाद डालते रहें, और जब कीड़े मकोड़ों का अटैक दिखे तो आप घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। ये हमारे किचन में बड़े आसानी से उपलब्ध होते हैं। अगर आप इसका घरेलू उपाय करते हैं तो धीरे धीरे आपका पौधा स्वस्थ हो जाएगा। जहाँ भी पौधा अगर आपको खराब दिखे तो वहाँ पर पौधे को काट कर हटा दें। ध्यान रखें, मिट्टी का जो पीएच मान होता है वह भी सही होना चाहिए, पौधे की वृद्धि के लिए बहुत लाभदायक होता है। पीएच मान जब सही रहेगा, तब पौधे की वृद्धि में कोई रुकावट नहीं आएगी। पीएच मान की बात करें तो 5.5 से 6.5 तक होना अनिवार्य है। तुलसी जैसे पौधे में भी जालीनुमे का अटैक ज़्यादा होता है, मकड़ी स्पाइडर का अटैक ज़्यादा होता है। आप इसमें भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जहाँ पर आपको खराब ब्रांच दिखे उसे हटाते रहें। ऐसा करने से आपका पौधा स्वस्थ होगा। धीरे धीरे पौधे जो हों उसमें कलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगे, फूल जो हैं बड़े बड़े आएंगे, ढेरों फूल लग जाएंगे। गेंदे वाले पौधे को स्वस्थ रखने के लिए ज़्यादातर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि इस पर ज़्यादा स्पाइडर माइट का अटैक ज़्यादा होता है। वैसे इससे हज़ारों पौधे आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी पौधा ख़राब हो जाता है तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। इसीलिए इसके लिए आप घरेलू उपाय कर सकते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए आप सफ़ेद सिरके की मदद ले सकते हैं, साथ ही नीम ऑयल का मदद ले सकते हैं, शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नीम ऑयल ले रहे हैं तो उसमें एक शैम्पू फाड़ कर डालकर घोल बना लें, फिर पौधे पर स्प्रे करें। ऐसा करने से आपके पौधे में मकड़ी का जो अटैक है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और पत्तियां स्वस्थ बन जाएंगी, फूल और ढेरों आना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत अच्छा काम करता है। आप चाहें तो आधा कप लहसुन
कूट कर 24 घंटे के लिए भिगो दें। उसके बाद इसके पानी से स्प्रे करें पौधे पर, आपका पौधा स्वस्थ हो जाएगा। हमने जितने भी टिप्स बताए हैं उसे ध्यान दें तो आपका पौधा कभी खराब नहीं होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।